गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 21 और हमारा आज का टॉपिक है समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ बेटा जिनका रूप समान होता है लेकिन उनका माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। दो आकृतियाँ या बहुभुज समरूप होती है यदि उनका आकार समान हो लेकिन माप एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दो बच्चे खेल रहे हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं बच्चे हमें छोटे दिख रहे हैं आकार में और इस तस्वीर में बच्चे हमें बड़े दिख रहे हैं, जबकि ये तस्वीरें एकदम हूबहू है। तो हम कहेंगे ये तस्वीरें कैसी है, समरूप तस्वीरें हैं। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ आकृतियाँ बनी हुई है। एक वृत्त ये बना हुआ और एक वृत्त ये बना हुआ। हम देख रहे हैं दोनों वृत्त हूबहू है, पर ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये कैसे वृत्त होंगे, ये समरूप वृत्त है। ठीक है। यहाँ भी एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ भी एक त्रिभुज बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी और इसके वाले बड़े त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर है। कोण भी इनके 60-60 डिग्री के हैं। तो ये कैसे त्रिभुज है, ये भी समरूप त्रिभुज है। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये छोटा समबाहु ये बड़ा समबाहु। तो ये कैसी आकृतियाँ हो गई, ये समरूप आकृतियाँ हैं। ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये छोटा समकोण और ये बड़ा समकोण, तो ये भी कैसी आकृतियाँ, ये भी समरूप आकृतियाँ। अगर हम आयत की बात करें, यहाँ लंबाई चौड़ाई अलग है, यहाँ भी लंबाई चौड़ाई अलग है, पर है तो दोनों ही आयत। दोनों के कोण चारों 90-90 डिग्री के हैं। तो ये भी कैसी आकृति है, ये भी समरूप आकृतियाँ हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो एकदम हूबहू है पर उनका माप अलग अलग है, वो क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ। थोड़ा और स्पेसिफिकली इसको हम समझते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। समरूप त्रिभुज कैसे होंगे, ऐसे दो त्रिभुज जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोणों के मान समान होते हैं। यहाँ देखो आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ABC और PQR। इसमें यदि कोण A बराबर है कोण P के, कोण B का मान बराबर है कोण Q के मान के और कोण C का मान बराबर होता है कोण R के। ठीक है। तीनों कोण इनके आपस में क्या है, संगत कोण बराबर है और इनकी भुजाएं अनुपात में है, यानी कि AB भुजा बटे में PQ भुजा बराबर है BC बटे में QR के, बराबर है AC बटे में PR के। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, जिसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC, ये जो निशान है बेटा ये समरूप का निशान है, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब उनके तीनों कोण बराबर होंगे और उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर हम कुछ चीज़ें देखें, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है हमें झुमके, ये झुमके दोनों हूबहू है और इनका आकार भी बराबर है, उनका माप भी बराबर है। तो ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार और माप सब कुछ एक जैसा हो, उनको हम कहते हैं सर्वागसम। क्या कहते हैं हम, सर्वागसम। आप अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिलाकर देखिए, आपकी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, दोनों हथेलियाँ एकदम बराबर है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे हमारे हाथ कैसी आकृतियाँ हैं, हमारे हाथ सर्वागसम है। ठीक है। तो जब कभी हम देखें कि दो आकृतियाँ हैं, उनका रूप भी एक जैसा है, उनका माप भी एक जैसा है, एकदम हूबहू है, तो वो सर्वागसम कहलाती हैं। लेकिन अगर उनका रूप तो एक जैसा है पर माप अलग अलग है, तब वो कहलाती है समरूप। अगर हम अपनी एक नोटबुक देखते हैं, नोटबुक के जो पेजेस है वो एक के ऊपर एक पूरा एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो हमारी नोटबुक है ये कैसी है, सर्वागसम है। इसके जो पृष्ठ है वो आपस में सर्वागसम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी एक मैथ्स की नोटबुक उठाइए और एक हिंदी की नोटबुक उठाइए, उसको एक के ऊपर एक रख कर देखिए, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगी, नहीं। कर देखिएगा, वो ढकेंगी, वो नहीं ढकेंगी। क्यों, क्योंकि वो सर्वागसम नहीं है।
वो समरूप हो सकती है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों आयत आयत शेप में हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो समरूप है, पर वो सर्वागसम नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है निम्न में से क्या सर्वागसम आकृतियों के उदाहरण हैं। सबसे पहली आकृति में एक पैर दिया हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन दिया हुआ है शीशे में, यानी कि तो हम देखेंगे ये दोनों कैसे है, ये हूबहू है, ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, तो ये कैसी आकृति है, ये एक सर्वागसम आकृति है। यहाँ हमें दो तितलियाँ दिखाई गई हैं, एक बड़ी तितली और एक छोटी तितली। दोनों तितलियाँ हूबहू है, पर दोनों का माप अलग अलग है, तो ये सर्वागसम होंगी नहीं, ये समरूप है। इसके बाद हमें पिरामिड्स दिखाए गए हैं, ये पिरामिड्स हूबहू है, पर इनका माप अलग अलग है, तो ये सर्वागसम है नहीं, ये समरूप है। फिर इसके बाद हमें दो पत्तियाँ दिखाई गई हैं, तो हम इनको देखकर भी कह सकते हैं दिखने में तो हूबहू है, पर माप अलग अलग है, तो ये सर्वागसम नहीं है, ये समरूप है। अब प्रश्न 2 में आपसे कहा गया है निम्न में से समरूप षट्भुज पहचानिए। तो हम देख रहे हैं ये जो ए षट्भुज है और ये जो बी षट्भुज है, ये दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है ना। और इसी तरीके से सी और डी भी आपस में समरूप है। ओके। प्रश्न 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में ज़रूर आता है। प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया गया है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, यानी कि इनके जो कोण है, संगत कोण, वो आपस में बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब संगत भुजाएं कैसे देखेंगे, संगत भुजा ऐसे देखेंगे, अगर यहाँ AB देख रहे हो तो AB की संगत भुजा होगी PQ। अगर आप BC भुजा की बात करोगे तो उसकी संगत भुजा होगी QR। अगर आप AC भुजा की बात करोगे तो उसकी संगत भुजा होगी PR। ठीक है। तो इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है, बराबर है। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले से हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, AB बटे में PQ बराबर है BC बटे में QR बराबर है AC बटे में PR के। फिर इसके बाद हम हर एक भुजा का माप इसमें रख देंगे। AB की जगह हमने लिखा AB की लंबाई 7 थी, तो हम लिखेंगे 7 बटे में PQ की जगह PQ ही आएगा, क्योंकि PQ का मान तो हमें निकालना है, बराबर BC की जगह हम लिखेंगे 10 बटे में QR की जगह क्या आ जाएगा, QR की जगह QR ही आ जाएगा, बराबर AC बटे में PR। AC की जगह आ गया 12 और PR की जगह आ गया 18। आप इसको 3 के पहाड़े से काटिए, 2 के पहाड़े से या आप 6 के पहाड़े से काटिए, तो आपको क्या उत्तर मिलेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। अब क्योंकि ये तीनों बराबर है और इस लास्ट वाले में ही हमें पूरी पूरी संख्याएं मिल रही है, तो हम पेयर बना के इसको हल करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने ले लिया 10 बटे में QR बराबर 2/3, तो हम लिखेंगे 10 बटा QR बराबर 2 बटे में 3 के, और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यहाँ 10 के पास जाके गुणा होगा और QR 2 के पास जाकर गुणा होगा, तो हमें क्या मिला, 10 गुणा 3 बराबर 2 गुणा में QR। ये 2 इसके साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ इसके बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमें मिला 5 गुणा 3 बराबर, हमें मिला QR कितना, QR बराबर 15। 15 क्या, 15 इकाई। यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, तो आप लिखेंगे 15 इकाई। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ ये तो सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो जब कुछ नहीं दिया जाता वर्ड तो आप वर्ड लिखते हो इकाई, तो QR की लंबाई आ गई 15 इकाई। इसी तरीके से अब आपको PQ की लंबाई निकालनी है, तो आप क्या ले लोगे, आप 7 बटे में PQ बराबर 7 बटे में PQ बराबर 2/3 लिखेंगे और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। ये 3 7 के पास जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 3 बराबर में आ जाएगा 2 गुणा PQ, और 2 क्योंकि PQ के साथ गुणा हो रहा है तो अगले स्टेप में वो
यहाँ इसके बटे में आ जाएगा। ये हो गया 7 या 21 और ये 2 इसके बटे में आया बराबर PQ। अब आप इसको काटो तो कितना मिलेगा आपको, 2 एकम 2, एक छोटा है नहीं जाएगा तो लगेगी 0.5, यानी कि PQ की लंबाई आएगी 10.5 इकाई। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको 2 त्रिभुज समरूप दिए जाएंगे तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए जो जो भुजाओं का मेजरमेंट, जो जो भुजाओं का माप आपको दिया हुआ है वो इस फॉर्मूले में रखिए और इसको फिर हल कर दीजिए। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान भरें। सभी वृत्त समरूप होते हैं, हमने अभी देखा सारे वृत्त समरूप होते हैं। और समान त्रिज्या वाले वृत्त, अगर सबकी त्रिज्या भी समान हो जाएगी तब आप उनको काट कर एक के ऊपर एक रख कर देखोगे तो वो एकदम एक के ऊपर एक पूरा एक बंडल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि माप भी समान है, आकार भी समान है, तो वृत्त कैसे हो जाएंगे, सर्वागसम। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, समान त्रिज्या होगी, तो वृत्त कैसे होंगे, सर्वागसम। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों की चारों भुजाएं तो वर्ग के बराबर है और उनके कोण भी चारों कितने कितने 90 डिग्री के। तो ये सारे जितने भी वर्ग है ये क्या है, समरूप है, क्योंकि आकार सेम है, भुजाओं का अनुपात भी समान आएगा और कोण चारों क्या है, बराबर है। अगला है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में कोण तीनों कितने, 60 डिग्री के। अगर आप एक छोटा त्रिभुज समबाहु बनाओ, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाओ, तीनों के कोण तो बराबर है 60-60 डिग्री के, और फिर भुजाओं का अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथे में आपसे कहा गया है, निम्न के 2 अलग अलग उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, जितने भी वृत्त है वो क्या है, समरूप है। जितने भी आयत है वो भी समरूप है। जितने भी वर्ग है वो भी समरूप है। ठीक है, अब इसके बाद सर्वागसम आकृतियाँ। सर्वागसम आकृतियाँ वो आकृतियाँ होंगी जिसमें माप भी बराबर हो। तो आप कह सकते हो समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वागसम है, समान लंबाई चौड़ाई वाले आयत सर्वागसम है, समान लंबाई वाले वर्ग सर्वागसम है। ठीक है, आपकी हथेलियाँ सर्वागसम है। ठीक है ना, आप कोई किसी चीज़ का मिरर इमेज देखोगे, यानी कि उसका क्या बोलते हैं, शीशे में जब रिफ्लेक्शन देखोगे तो वो भी क्या आएगी, आकृतियाँ कैसी आएंगी, सर्वागसम आएंगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। आज हमने 2 तरीके की आकृतियों के बारे में सीखा, एक समरूप और एक सर्वागसम। समरूप जब रूप समान है लेकिन माप अलग अलग है। सर्वागसम जब आकार और माप दोनों ही एक जैसा होगा तब वो सर्वागसम है। आप जब इस वर्कशीट को नोट डाउन करेंगे तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन करना है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोणों के मान समान होते हैं, क्योंकि इस एक लाइन के ऊपर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आप ये एग्जाम्पल जैसे मैथमेटिकली इसमें समझाया गया है आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एंड देन आपको जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उन्हें करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 में भी है। इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो से वर्कशीट को समझने में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।